आपकी शर्ट में कितने बटन हैं, आप कितनी सीढ़ियाँ चढ़कर आए हैं, या अंडा आया है या मुर्गी आई पहले। अगर आपको ये सारे सवाल लगता है कि यूपीएससी के इंटरव्यूज़ में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो शायद नहीं। हो सकता है कि किसी पैनल ने ये देखा हो कि कैंडिडेट ने जब सारे जवाब दे दिए तो एक सेल्फ अवेयरनेस या उस व्यक्ति की प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करने के लिए हो सकता है कुछ ऐसे अटपटे सवाल पूछे गए हों। लेकिन आम इंटरव्यूज़ में ऐसा नहीं होता। तो आज मैं अपनी लाइफ जर्नी के साथ साथ 2-3 मुद्दे एड्रेस करना चाहूँगी। पहला कि जो इंटरव्यू बोर्ड है वो क्या देखता है एक कैंडिडेट के अंदर, और दूसरा कि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें स्ट्रगल्स बहुत बड़ी लगने लगती है। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि यूपीएससी की तैयारी के अंदर वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। किस तरीके से उनको बदला जाए, उन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में बदला जाए, उस तरीके के बारे में मैं बात करूंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर तनु जैन। मैं AFHQ बैच 2015 से हूँ। आज शुरुआत होती है मेरी यूपीएससी की जर्नी की। इंटर्नशिप के अंदर मुझे पहली बार ये पता चला कि ऐसा कोई एग्जाम होता है जिससे हम ऑफिसर लग सकते हैं, अधिकारी लग सकते हैं। और उस वक्त तक शायद मुझे ये भी नहीं पता था कि एक अधिकारी करता क्या है, एक IAS ऑफिसर या एक IPS ऑफिसर, एक AFHQ ऑफिसर क्या करता है। और फिर जब मेरे को धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि मुझे नहीं पता क्या करते हैं, लेकिन समाज उन्हें बड़ा समझदार समझता है, तो वहाँ से मेरी एक अट्रैक्शन की इस जर्नी की शुरुआत होती है। तो जब मुझे पहली बार पता चला कि सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना है, मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी, फैमिली के अंदर किसी ने दिया नहीं हुआ था। तो मैंने अपनी मदर से कहा कि मम्मी ये एक एग्ज़ाम होता है और मेरी इच्छा है कि मैं इसे दूँ। तो जैसा कि हम हमेशा करते थे, मेडिकल के समय में भी किया था, तो मैं और मेरी मम्मी नई सड़क, एक जहाँ पे बहुत सारी किताबें मिला करती हैं, हम नई सड़क चले गए और वहाँ जाके सबसे पहले जो हमने काम किया वो किया, वहाँ से यूपीएससी की 2-4 किताबें खरीद ली। और वो शायद सबसे ज़्यादा अनयूज़फुल किताबें थी, लेकिन हमने खरीद ली और उसी से मैंने अपनी तैयारी शुरू करी। फिर जैसे कहते जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, दोस्त मिलते गए, कारवां बनता गया, नए नए लोग, नए नए फ्रेंड्स मिले जिन्होंने मुझे धीरे धीरे करके गाइड किया, और मैंने अपना पहला अटेम्प्ट 2 महीने की तैयारी में दिया। तो जब मैं अपने कई दोस्तों से मिलती थी तो वो अक्सर मुझे बताया करते थे कि नहीं, 2 साल की तैयारी लगती है यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर करने में। पहले आप जीएस की कोचिंग करेंगे, फिर आप पूरा साल कोचिंग करेंगे, उसके बाद आप तैयारी करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, और फिर जाके आप कहीं प्रीलिम्स का एग्जाम देंगे, तब आप क्लियर कर पाएंगे। तो शुरुआत में तो मैं थोड़ा डर सी गई थी कि मैं तो बहुत कम तैयारी के साथ ये एग्ज़ाम दे रही हूँ, पता नहीं क्लियर होगा या नहीं होगा। लेकिन मैंने सोचा बहुत सारे अटेम्प्ट हैं, चलो दे देते हैं, एक अटेम्प्ट तो देते हैं। और मैंने बहुत जी तोड़ तैयारी करी और 2 महीने के अंदर ही मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत बार अक्सर बच्चे इस कॉन्फिडेंस को लूज़ कर जाते हैं कि दुनिया क्या कह रही है। दुनिया कह रही है कि तुमसे नहीं होगा, दुनिया कह रही है कि जो ये तैयारी है ये 2 साल में होती है, 2 दिन में नहीं होती, या 2 महीने में नहीं होती। ये सब दुनिया कह रही है, ये वो नहीं है जो आपके लिए ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी आपकी जो इच्छा शक्ति है, आपकी जो मेहनत है, वो सिर्फ आप जानते हैं, वो दुनिया नहीं जानती। तो अगर आप किसी भी तरीके से ये विश्वास करके उनके हिसाब से अपनी तैयारी को चालू रखेंगे तो कहीं ना कहीं फ़र्क आ जाएगा। तो इसीलिए अच्छा है कि आप अपने आप पे विश्वास करके इस तैयारी को जारी रखें। तो मैंने जब 2 महीने में प्रीलिम्स क्रैक किया तो उस वक्त शायद मुझ में थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि हाँ, मैं ये एग्ज़ाम निकाल सकती हूँ, मैं ये एग्ज़ाम को क्रैक कर सकती हूँ। लोग अक्सर पूछते हैं कि आपने उन 2 महीनों में कैसे तैयारी करी कि आपने प्रीलिम्स क्रैक कर लिया। तो मैं कहती हूँ कि मैंने सिर्फ बेसिक बुक्स सबसे पहले ख़त्म करी। अक्सर क्या होता है, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं तो मन में एक मिथ बैठ जाता है कि पता नहीं कितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तैयारी करनी है, शायद 100-200 किताबें पढ़नी होती होंगी, उसके बाद शायद जाके एग्ज़ाम क्लियर होगा। लेकिन मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, मैंने जितनी बार प्रीलिम्स दिया, क्लियर किया, मैंने 4 इंटरव्यूज़ दिए, तो कि आप अगर बेसिक तैयारी सबसे पहले कर लें और उसके बाद प्रैक्टिस करें, इतनी तैयारी भर से लगभग काम हो जाता है। लेकिन क्योंकि सच में तैयारी तो कम थी ही, उस साल मेरा मेंस नहीं हुआ, और वो जो असफलता थी उसने सबसे पहले मुझे ये
सोचने पे मजबूर किया कि क्या क्या ऐसी मैं गलतियां कर रही हूँ जिसके कारण से मेरे मेंस के अंदर उतने अच्छे नंबर नहीं आए। और वहीं से मेरी सेल्फ एनालिसिस की जर्नी स्टार्ट होती है। मैंने एनालाइज किया कि किस किस जगह पर मैंने अपने तैयारी को अप टू डेट नहीं रखा, कहाँ कहाँ पे मैंने मेरे आंसर राइटिंग्स के अंदर प्रॉब्लम है, क्या मैंने मॉक टेस्ट कम दिए हैं। तो ये सारे जो भी अलग अलग चैलेंजेस थे उनको मैंने एनालाइज किया, एक डायरी में लिखा और हर तरीके से कोशिश करी कि उनको एक एक करके एड्रेस किया जाए। सो दिस इज वन ऑफ द वेज जहाँ पे आप दुनिया से एक वैलिडेशन नहीं मांगते, दुनिया से अपने सवालों के जवाब नहीं मांगते, आप अपने आप से उन सवालों के जवाब देने की खोजने की कोशिश करते हैं।